अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को। सो स्टार्ट करते हैं। पहली सिग्निफिकेंस जो है वो माइटोसिस की ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मींस एन इंक्रीज इन साइज। ठीक है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ का मतलब ये है कि साइज में इंक्रीज करना, और ये बेसिकली होता कैसे है? इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोसेस होता है। अब इसमें माइटोसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल। ठीक है, और ग्रोथ के अंदर माइटोसिस एक अपना क्रूशियल रोल प्ले करती है बाय प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल्स जो कि आइडेंटिकल होते हैं टू द ओरिजिनल सेल्स। अब इसी बात से रिलेटेड यहाँ पे एक साइड बॉक्स है कि हमारी बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल्स कैसे बने हैं? ऑल दी सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये जितने भी सेल्स हैं ये बेसिकली एक सिंगल सेल जायगोट से बने हैं एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। अब उसके बाद कितनी सेल डिवीजन हुई हैं? मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन हुई हैं। तो अब आपकी बॉडी जो है उस स्टेज पे पहुंच गई है जो कि आप अभी प्रेजेंट फॉर्म में है। इन ईच ऑफ दीज डिवीजन, अब इनमें से कोई ऐसी डिवीजन नहीं है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी डॉटर सेल्स। के जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन दी डॉटर सेल, और ये किसके थ्रू हुआ है? इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस। अच्छा, उसके बाद अगली सिग्निफिकेंस है सेल रिप्लेसमेंट की। मेनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज। जो है वो जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डाइंग होते रहते हैं, मीन मरते रहते हैं। उनमें से एक की एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल, दूसरे हैं सेल्स ऑफ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन और स्किन। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डाई होते रहते हैं। These are replaced by new ones. इनको न्यू वन से रिप्लेस्ड किया जाता है जो कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ऑफ दी ओल्डर सेल। अब न्यू सेल कैसे बनते हैं? ये भी माइटोसिस से बनते हैं। आगे अगली इंपॉर्टेंस है या इसकी सिग्निफिकेंस है रीजनरेशन के हवाले से। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ एनिमल्स जो है वो अपने बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट जो है वो करते हैं या कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए वो न्यू सेल्स बनाते हैं बाय कैरिंग आउट द माइटोसिस। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं? न्यू सेल बनाते हैं माइटोसिस करके। कहाँ पे? इन दी सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है उनके सेल्स में माइटोसिस करते हैं, तो वो अपना पार्ट जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसने रीजनरेशन इन स्टारफिश बताया कि स्टारफिश की एक ब्रोकन आर्म है तो वो माइटोसिस के थ्रू इसको रीजनरेट कर लेती है। आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज अ मीन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा की एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। कि हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? माइटोसिस के थ्रू एक सेल का मास डेवलप होता है जिसको बड बोलते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ हाइड्रा। अब माइटोसिस कंटिन्यू रहती है बर्ड के सेल में और वो ग्रो कर जाती है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रा का इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे एक बर्ड बनी और इसमें माइटोसिस कंटिन्यू रही और ये एक न्यू हाइड्रा में डेवलप हो गया। आगे नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि माइटोसिस में कोई एरर्स हो सकती हैं। सम टाइम दी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो रॉन्ग वे में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम मे फेल टू सेपरेट। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे माइटोसिस की फेजेस में देखा था कि एनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। तो अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट वन डॉटर सेल के पास दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स चले जाएंगे लेकिन दूसरे के पास कोई भी नहीं जाएगा। इसके अलावा क्रोमोसोम्स डैमेज भी हो सकते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली सारे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब अगर वो जीन जो रेगुलेट करते हैं माइटोसिस को वो म्यूटेटेड हो जाए, मीन चेंज्ड हो जाए, तो सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड। ठीक है, तो वो सेल डिवाइड होना जारी रखते हैं। अब इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से मासेस ऑफ सेल्स जो है वो बन जाते हैं। इन्हीं मासेस ऑफ सेल्स को ट्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है जी, इनको क्या बोलते हैं? ट्यूमर्स। अगर ये ट्यूमर जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहे तो इनको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और अगर ये माइग्रेट कर जाएं और दूसरे टिश्यूज को भी इन्वेड करें तो इनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मीन कैंसरस सेल्स। और इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, मीन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। यहाँ तक आज के लिए काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मियोसिस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।